तो यह एक छोटी सी डेफिनेशन है पृथ्वी का विभव, पोटेंशियल ऑफ अर्थ। अभी जो हमने आपको पिछला टॉपिक बताया था विद्युत विभव क्या है और विभवांतर, उसमें डिफरेंस भी बताया था, थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताया था और पोटेंशियल डिफरेंस बताया था आपको। और चित्र के माध्यम से हमारा उद्देश्य रहता है कि आप चित्र के माध्यम से उसको अच्छे से समझें। यहाँ भी एक चित्र देखिए किसका है, ये देखिए ये क्या है, अर्थ। ये क्या है, अर्थ यानी पृथ्वी, ठीक है। इसमें देखिए हम आपको बता रहे हैं पृथ्वी का विभव क्या है। देखिए किसी चालक का विभव, किसी चालक की अगर मुझे माप ज्ञात करना है, कोई भी चालक है तो पृथ्वी के विभव को शून्य मानकर की जाती है। क्योंकि अच्छे पृथ्वी के विभव को शून्य क्यों माना जाता है? पृथ्वी एक विशाल चालक है जिसे कुछ आवेश यानी करंट देने या उससे करंट लेने, यानी जिसे कुछ आवेश देने अथवा कुछ आवेश लेने पर पृथ्वी के विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए हम इसके क्या है, जब भी किसी का विभव अगर हम उसकी माप करेंगे तो पृथ्वी के विभव को शून्य मानकर करेंगे। आया समझ में आपको? क्या है कि जब भी चालक की माप अगर हम निकालेंगे तो पृथ्वी के विभव को शून्य मानकर की जाती है। शून्य मानने का कारण है कि पृथ्वी एक विशाल चालक है जिसे कुछ आवेश देने अथवा कुछ आवेश लेने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए जी क्या है, एक चालक तार है, कोई चालक है ए और एक बी है चालक। इसको क्या कर रहे हैं हम, एक तार द्वारा चालक ए चालक को तार द्वारा पृथ्वी से ज्वाइंट कर रहे हैं। देखिए ये क्या है, धनावेशित चालक। ये क्या है, धनावेश विद्युत चालक यानी कि प्लस। एक बात और इसके पहले सुन लीजिए, किसी चालक का अगर विभव पृथ्वी के विभव से अधिक होता है तो वह चालक धनावेशित होता है, और किसी चालक का विभव अगर पृथ्वी के विभव से कम होता है तो वह चालक क्या होता है, ऋणात्मक चालक होता है। ठीक है। अब देखिए इसमें एक चालक है, इसको एक तार द्वारा पृथ्वी से जोड़ रहे हैं। इसमें क्या होता है, एक बात बस ध्यान रखना है, आप जो तीर के निशान देख रहे हैं ना, ये आवेश का प्रवाह देखिए नीचे, यानी कि जो धनावेशित चालक है, इसको चालक तार द्वारा हम पृथ्वी से जोड़ रहे हैं, तो आवेश का प्रवाह किसकी ओर हो रहा है, धनावेशित चालक का प्रवाह देखिए पृथ्वी की ओर हो रहा है ना, पृथ्वी की ओर। इसके जस्ट विपरीत इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहाँ होता है, चालक की ओर होता है। देखिए चालक की ओर। इससे क्या सिद्ध होता है, अभी इसमें और समझिए। इसमें देखिए बी चालक में एक चालक तार द्वारा हम इसको पृथ्वी से जोड़ रहे हैं, तो इसमें देखिए ये क्या है, ऋणावेशित विद्युत चालक है। ये ऋणावेशित, अगर हम ऋणावेशित विद्युत चालक को एक चालक तार द्वारा पृथ्वी से अगर जोड़ते हैं तो आवेश का प्रवाह कहां से कहां होता है, पृथ्वी से चालक की ओर। आपको ध्यान रखना है, ऋणावेशित चालक का ऋणावेशित चालक का विद्युत जो चालक है, इसका आवेश का प्रवाह आवेश का प्रवाह कहां होता है, ऋणावेशित है तो क्या कहां से कहां, पृथ्वी से चालक की ओर। अगर धनावेशित है तो चालक से पृथ्वी की ओर। जस्ट विपरीत इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। अगर आवेश का प्रवाह पृथ्वी की ओर हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह पृथ्वी से चालक की ओर होगा। इसमें देखिए अगर आवेश का प्रवाह पृथ्वी से चालक की ओर हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह देखिए चालक से पृथ्वी की ओर हो रहा है। तो ये देखिए डायग्राम के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इससे एक बात क्लियर होती है कि जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है सदैव इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में होता है। बस इस पूरे का जो निष्कर्ष निकलता है, जो रिजल्ट निकलता है, वो एक बात निकलता है, जो आवेश का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में होता है। अगर प्रवाह ऊपर की ओर तो इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर, अगर प्रवाह नीचे की ओर तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर। तो ध्यान रखना है, इस पूरे का निष्कर्ष क्या निकला है कि सदैव आवेश का प्रवाह। देखिए यहां लिख सकते हैं सदैव आवेश का प्रवाह इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में होता है। आप चाहें तो इस डायग्राम के माध्यम से जो हमने समझाया इसको आप नोट भी कर सकते हैं। आप इसको कैसे नोट करेंगे, किसी भी चालक की माप
विद्युत पृथ्वी के विभव को शून्य मानकर की जाती है। शून्य मानने का एक ही कारण, शून्य क्यों माना जाता है, क्योंकि जो पृथ्वी एक विशाल चालक है, इसे कुछ आवेश लेने अथवा कुछ आवेश लेने पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। धनावेशित विद्युत चालक का प्रवाह देखिए पृथ्वी की ओर हो रहा है और इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से निकलकर, ऐसा लिख सकते हैं आप, पृथ्वी से निकलकर चालक की ओर। और इसमें देखिए ऋणावेशित विद्युत चालक का जो प्रवाह है, इस चालक को जोड़ते हैं तो पृथ्वी से चालक की ओर और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह चालक से पृथ्वी की ओर। तो अतः फिर लिखेंगे, इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि सदैव आवेश का प्रवाह इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में होता है। देखिए हमने इतना समझाने के लिए आपको ये डायग्राम बनाया है। जो विद्युत धारा होती है, जो करंट होती है, वो इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में होता है। बस इसका परिणाम एक ही है। इतना समझाने के लिए आपको ये हमने पोटेंशियल ऑफ अर्थ समझाया है। इसके आगे हम आपको बता रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, वेरी मोस्ट डेरिवेशन, और चुटकियों में आप इसे हल करेंगे। देखिए बहुत अच्छा डेरिवेशन, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताते हैं आपको। चलिए दोस्तों, तो अब वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बता रहे हैं। एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत विभव का व्यंजक। अभी हमने आपको पिछला जो चैप्टर था यूनिट फर्स्ट का, उसमें बताया था आपको एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। यह क्या है, बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें निकालना है विद्युत विभव, इसमें कैपिटल V निकालना है और उसमें क्या निकालना था, कैपिटल E, यानी कि विद्युत क्षेत्र। देखिए एक रेखा है OP, बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। कौन सा माध्यम है, K। इसमें क्या करेंगे, बिंदु O से लेकर बिंदु P तक की दूरी क्या है, स्मॉल r। इस OP रेखा पर एक अन्य बिंदु M लेते हैं जिस पर प्लस 1 आवेश स्थित है, ठीक है, जिस पर प्लस 1 आवेश स्थित है। अब हम क्या करेंगे, इस प्लस 1 आवेश को अल्प दूरी dx विस्थापित कर, अल्प दूरी dx विस्थापित कर बिंदु N तक लाने में किए गए कार्य निकालेंगे। इसके बाद हम टोटल कार्य निकालेंगे। आपको पता है कि कार्य ही क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। तो जब हम इस प्लस 1 आवेश को यहां से लेके यहां तक लाएंगे तो कुछ कार्य करना पड़ेगा ना, dx विस्थापित कर कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो पहले इसका कार्य निकालेंगे, इसके बाद हम अनंत दूरी से बिंदु P तक लाने में किए गए कार्य निकालेंगे, यानी टोटल निकालेंगे। तो टोटल के लिए समाकलन कर देंगे। देखिए इसको समझना है। एक बिंदु आवेश बना है, देखिए बिंदु आवेश क्या होता है, प्लस Q आवेश, दूरी क्या हो, अत्यंत अल्प हो। इसके बाद किसी बिंदु यानी P पर उत्पन्न विद्युत विभव निकालना है। आपको डायग्राम समझ में आया ना, OP एक रेखा है, प्लस Q आवेश O पे स्थित है, K उसका माध्यम है, और बिंदु O से लेकर P तक की दूरी देखिए यही लिखा है इसमें। माना K परावर्तक विद्युतांक वाले किसी माध्यम में बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। हमें इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर उत्पन्न क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है। अब निकालना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम OP रेखा पर एक अन्य बिंदु M लेते हैं। इसके लिए हम OP रेखा पर एक बिंदु M लेते हैं जिसकी बिंदु O से दूरी कितनी है, जिसकी बिंदु देखिए बिंदु O से दूरी M तक की x है। देखिए ये है x है ना। अब यदि बिंदु M पर प्लस 1 आवेश स्थित माने, अब यदि बिंदु M पर एकांक आवेश, एकांक धनावेश स्थित माने तब तीव्रता होगी ना। अगर एकांक धनावेश है तो तीव्रता होगी। देखिए बिंदु M पर उत्पन्न तीव्रता, देखिए बिंदु M पर उत्पन्न तीव्रता क्या निकलेगी, यहां देखिए कैपिटल E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q बटे x स्क्वायर। देखिए x स्क्वायर क्यों लिखा हमने, OM दिशा में। अच्छा x स्क्वायर क्यों लिखा, बता रहा हूं। देखिए x दूरी है ना, जितनी दूरी होगी, अगर इसकी दूरी, अगर कुछ दूरी और होती, क्योंकि r तो ये हो गई, इसकी x मानी तो इसलिए x स्क्वायर। इसको दे देंगे समीकरण 1। अब यदि प्लस 1 आवेश को, देखिए अब लिखेंगे हम इसमें, अब यदि प्लस 1 आवेश को dx विस्थापित कर, dx विस्थापित कर बिंदु M से बिंदु N तक लाया जाता है, बिंदु N तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य। देखिए हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कार्य ही जाके क्या बनता है, विद्युत विभव बनता है। जो कार्य करना पड़ता है वही जाके विद्युत विभव है।
तो कार्य बराबर क्या होगा, देखिए तीव्रता कितनी है E, और इनटू विस्थापित कितना हुआ dx। अब आपको पता होना चाहिए कि ये देखिए तीव्रता के विपरीत दिशा में विस्थापित हो रहा है, तो इसमें माइनस चिन्ह आएगा। आप ध्यान रखना यहाँ पर माइनस चिन्ह आएगा, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि इसमें क्या आएगा, माइनस चिन्ह लगाना है, क्योंकि विपरीत दिशा में विस्थापित हो रहा है। ये समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे इसको, अब ये तो प्लस बना, अब इसको हमने dx विस्थापित किया। अब मुझे अनंत दूरी, देखिए ना, अनंत दूरी देखिए +1 आवेश को अनंत दूरी से बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य, बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, देखिए किया गया कार्य टोटल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, dw बराबर माइनस का E इंटू dx। आपको समझ में आया? यहां लिखेंगे अतः प्लस बना इसको अनंत दूरी से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य dw बराबर, अब देखिए अनंत दूरी से कहां तक ला रहे हैं हम, बिंदु P तक ला रहे हैं, जो कि दूरी कितनी है r, तो इसमें लिमिट क्या लगाएंगे, अनंत से लेके r, अनंत से लेके r क्या लगाएंगे, इसकी लिमिट क्या रहेगी, हम कहां तक ला रहे हैं, अनंत से लेके r तक ला रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब देखिए इसमें w बराबर माइनस बाहर हो जाएगा E इंटू dx, अनंत से लेके r, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर जो 2 में E का मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 में E का मान रखने पर, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, यहां बताते हैं आपको। चलिए अब क्या करेंगे, इसमें E मान रख देंगे, समीकरण नंबर जो E बराबर है तो इसमें रख देंगे, देखिए W बराबर माइनस अनंत से लेके R। अब देखिए इसमें E का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q बटे x का स्क्वायर, यही है ना, और फिर क्या है dx। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q, ये आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचा, अनंत से लेके r x dx, ये बचा ना, क्या बचा, x dx, x स्क्वायर dx, x स्क्वायर dx। अब क्या करेंगे, इसका हम समाकलन करेंगे, तो यहाँ देखिए w बराबर माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q, यहाँ क्या हो जाएगा, x की पावर -1/-1। देखिए समाकलन का एक फॉर्मूला होता है अनंत से लेके r, ये समाकलन इसका हो गया। इसके बाद देखिए इसमें क्या करना है, w बराबर माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा माइनस का 1/x, क्योंकि ये नीचे ऊपर इनवर्स है ना, x इनवर्स नीचे आएगा तो 1/x हो जाएगा, और लिमिट अनंत से लेके r। अब देखिए इसमें w बराबर, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q और 1/x अनंत से लेके r। अब देखिए यहाँ तक सॉल्व हो गया। चलिए थोड़ा सा है यहाँ बताते हैं आपको, चलिए इसको यहाँ बताते हैं। अब लिमिट इसमें रखेंगे, w बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q, इसमें लिमिट फिल करेंगे। पहली ऊपर वाली लिमिट होगी 1/r माइनस 1/, पहले ऊपर वाली लिमिट फिर नीचे वाली लिमिट। अब देखिए इसके बाद w बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q 1/r माइनस 0, क्योंकि 1/अनंत बराबर 0, ध्यान रखना। इसके बाद w बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q बटे r। देखिए इतना निकला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q बटे r।
अच्छा ये बताइए, जो हम निकाल रहे थे विद्युत विभव, ये तो कार्य निकल गया है। तो हमने आपको डेफिनेशन में बताया था कि विद्युत विभव क्या है, कार्य ही है। किया गया कार्य अनंत दूरी से +1 आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। आपको पहले बता चुके हैं। तो इस परिभाषा से क्या लिखेंगे, यही किया गया कार्य W क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, विद्युत विभव कैपिटल V कहलाता है। तो अब लिख देंगे, अतः बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत विभव, देखिए क्या निकल गया, कैपिटल V बराबर 1/4πε0 के इंटू Q/R। और क्या देखिए, अब आपको इसका मात्रक क्या होगा, अगर विद्युत विभव है तो इसका मात्रक होगा वोल्ट। क्या होगा, वोल्ट होगा। तो यहां लिखना है वोल्ट। ठीक है, तो ये क्या है, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत विभव का व्यंजक V बराबर 1/4πε0 के इंटू Q/R वोल्ट। आई होप आपको यह डेरिवेशन समझ में आया होगा। और मेरा मकसद यही रहता है कि आपको चित्र के माध्यम से यह डेरिवेशन बिल्कुल इजी हो जाए और आप इसे समझ सकें। तो प्लीज अगर मेरा समझाना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर जहां प्रॉब्लम है तो कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। अगर और कोई सब्जेक्ट की क्लास चालू करना है तो आप कमेंट के द्वारा मुझे बताइए कि कौन सी सब्जेक्ट है जो आपको कठिन लगता है, तो उसकी क्लास हम चालू करेंगे आपके लिए। प्लीज सपोर्ट कीजिए चैनल को, तब अच्छा लगेगा मुझे। थैंक यू।